खबर यूपी के बलिया जनपद के रसड़ा तहसील अंतर्गत भू माफियाओं का बोलबाला है। बलिया के रसड़ा कोटवारी मोड़ के पास रहने वाले पीड़ित आसिफ इकबाल ने डीएम और एसपी के दरबार पहुंच गए और डीएम एसपी ने समेत अन्य अधिकारियों को पत्र सौंपकर आरोप लगाए हैं कि न्याय की गुहार की और कहा रसड़ा में कुछ ऐसे दबंग भूमाफियाओं ने दबंगई के बल पर उसके पुश्तैनी जमीन को हड़पना चाहता है, जिस पर फर्जी तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर नाम चढ़वाकर उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, पीड़ित इसके पहले मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच पर न्याय का गुहार लगा चुका है। पीड़ित का आरोप है कि भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा गोल है और पहुंचने वाले हैं। इन भूमाफियाओं पर रसड़ा कोतवाली में फर्जीवाड़े के कई सारे मुकदमे भी दर्ज है। पीड़ित ने इस पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस प्रकरण में डीएम ने रसड़ा एसडीएम को जांच करने का निर्देश दिया है, मगर पीड़ित कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रसड़ा थाना कोतवाली क्षेत्र के कोतवाली मोड़ के निवासी आसिफ इकबाल ने आज डीएम एसपी को पत्र देकर आरोप लगाया है कि मेरा पुश्तैनी जमीन रसड़ा कस्बा में है, जिसका राज्य नंबर 2874 रकबा 0.283 हेक्टेयर भूमि मौजूद है। ये जमीन बहुत पहले मेरी नानी हजारी बीवी के नाम से थी। उसकी मृत्यु होने के बाद मेरी माता शमी मारा के नाम हुआ और मेरी मां की मृत्यु होने के बाद वो जमीन हमारे नाम से हो गया। आसिफ इकबाल की विरासत भूमि पर वर्ष 2022 में आसिफ इकबाल की विरासत भूमि वर्ष 2022 में ही हो चुकी है। VO2 चूंकि हम लोगों का पूरा परिवार कानपुर कोलकाता में निवास करता है, इसी का लाभ उठाकर रसड़ा और आसपास के क्षेत्र में कुछ भूमाफियाओं की गोल हमारी पुश्तैनी जमीन पर पड़ी और इस जमीन को लूट पाट करने के लिए सक्रिय होकर कागजात में फेरबदल करने का प्रयास कर रहे थे और गलत सचल मुकदमा कोर्ट में दाखिल करके हमारी फ्रेश जमीन को विवादित बनाकर हड़प लेना चाहते हैं। VO3 इन भूमाफियाओं पर रसड़ा थाने पर फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले में कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसका सरगना जयप्रकाश यादव उर्फ गोपाल यादव, त्रिलोकी सिंह और शशांक शेखर पर मुकदमा दर्ज है। इन लोगों का बहुत बड़ा गोल है। ये लोग हमारी जमीन पर अपने गोल के एक आदमी श्रीपति से 229/B का एक मुकदमा दीवानगी के स्टे के दौरान एसडीएम के न्यायालय में दाखिल कराकर उसका नाम चढ़वा दिया और कुछ दिनों के बाद ही उस स्टे के दौरान ही अपनी पत्नियां गुड़िया माया, श्वेता, संगीता जो जयप्रकाश यादव की पत्नी हैं के नाम से रजिस्ट्री करवा लिया। VO4 और हमारी जमीन पर दबंगई से कब्जा कर रहे, जिसके विरुद्ध हमने प्रशासन से बहुत गुहार लगाया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से इनका मनोबल काफी बढ़ गया है। ये लोग मेरे पीछे अपने गुंडे लगा देते हैं और मुकदमे की पैरवी नहीं करने के लिए असले के बल पर धमकाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। इस प्रकरण में मुझे शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। अपने नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम आसिफ इकबाल है और मेरा हाल मुकाम अभी मैं कलकत्ता में रहता हूँ। मेरी पुश्तैनी ज़मीन यहाँ डाक बंगला रोड रसड़ा पे दक्षिण साइड में है और कुछ भूमाफिया लोग उसको कब्जा करने के कुछ नीति से साजिश रच के, जो कि विरासत में मेरे नाम पे आ गई। मेरे नानी के नाम पे थी हाजरा बीवी, मेरी माँ के नाम शमी मारा, उसके बाद मेरे नाम पे विरासत में आई। अब कुछ नीति करके आपके भूमाफिया लोग को कब्जा करने के चक्कर में, इसमें उसके सरगना आपका जयप्रकाश यादव, गोपाल यादव हैं, त्रिलोकीनाथ सिंह जी और आपका शशांक शेखर, ये लोग पूरा गोल बना करके उसको फर्जी मुकदमा करके उसको विवादित कर दिए हैं और अपने ही एक लोग श्रीपति को खड़ा करके उसके ऊपर जाली फर्जी मुकदमा करके अपना नाम खतौनी पे चढ़वा करके उसको कब्जा करने की कोशिश में है। कितनी जमीन है वो? पूरा जमीन कितना है? करीब आपका 70 डेसिमल के आसपास जमीन है। उन्होंने कितने जमीन पर अपना नाम चढ़वाया है? उन्होंने ये पूरे जमीन पर नाम चढ़वाया है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ आपका रसड़े में कई मुकदमे उनके दर्ज हैं और किस मामले में? इसी फर्जीवाड़े में कई बहुत 419, 420 कई सेक्शन। अभी वर्तमान में किसका नाम है खतौनी में? वर्तमान में तो देखिए मेरा नाम है। वो लोग फर्जी तरीके से अपना
विपत्ति को खड़ा करके फर्जी रजिस्ट्री अपने नाम पर करा ली और कब्जा करने नहीं, जब आपके नाम से जब जमीन है तो उनका नाम कैसे चढ़ गया? फर्जी मुकदमा किया उन्होंने, फर्जी मुकदमा किया, अपना एक आदमी को खड़ा करके अपने समझिए 229B का मुकदमा करके उसके नाम पे करके फर्जी अपने फैमिली और बीवियों के नाम पे अपने रजिस्ट्री करा लिया उन्होंने, और अब वो दावा करते हैं कि मेरी ज़मीन है। तो इसको लेकर आपने कहाँ गया, किसको आप इसके लेके हमसे यही अपेक्षा है प्रशासन में, हर जगह जाके हम लोग पत्र से सबको आगाह कर रहे हैं कि भाई हमको कहीं से मदद मिले। उन लोगों की तरफ से हमारे ऊपर दबाव आता है कि हम पैरवी भी ना करें और आपका छोड़ दें, जान का हमला हो रहा है। किस तरह का वो धमकी देते हैं आपको? भाई आप छोड़ के भाग जाइए, मत आइए, आप यहाँ जान का धमकी देते हैं, पैरवी नहीं करें। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो अभी हाल मुकाम कलकत्ता में रहता हूँ और कानपुर में रिश्तेदार अभी आप किन से मिले हैं? अभी आप किसके यहाँ आए थे? आप जिला अधिकारी साहब के यहाँ आए थे, उनसे हमने मदद की गुहार लगाई है कि भाई जो न्याय मिले हमको। क्या उन्होंने आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको फुल सपोर्ट हम प्रशासन की तरफ से मिलेगा और हमको पूरे उनसे न्याय की उम्मीद है। क्या आपकी मांग है? हमारी मांग यही है कि जो सही है वो सामने आ जाए और जितने भी इस तरह के लोग हैं उन लोग को प्रशासन कड़ा से कड़ा अपना एक्शन ले। कब से ये परेशान कर रहे हैं आप लोग? ये आपका समझिए 2003 से 4 साल हो गया। 3-4 साल? हाँ, जब कोरोना में और इन लोग का मनोबल बढ़ गया, आना जाना जो जैसा हालात हो गया उससे मनोबल बढ़ गया।